रामचंद्र भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बांके बिहारी लाल की जय। परम पिता परमात्मा के नाम के स्मरण के अनेकों अनेकों प्रकार हैं। उसमें एक प्रकार है भक्ति। भक्ति में उपासना भी है। भक्ति में श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंधनम दास्यम सख्य मातम निवेदनम। भक्ति में भगवान का सत्संग सुनना, श्रवणम भगवान का सत्संग सुनना, कीर्तनम कीर्तन करना, विष्णु स्मरणम श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम विष्णु भगवान का स्मरण करना और पाद सेवनम भगवान के चरणों की सेवा करना। अर्चनम अर्चना करना, आरती करना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंधनम वंदना करना। अर्चनम बंधनम दास्यम दास बन के भगवान की सेवा करना। सख्य भगवान को सखा मानना और आत्म निवेदनम आत्मा से भगवान का निवेदन करना। ये 8 प्रकार की भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंधनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। और उसमें पहली भक्ति है प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पहली भक्ति है संतों का संग। और दूसर रति मम कथा प्रसंगा। और दूसरी है भगवान की कथा में रस लेकर के उसको सुनना। और भक्ति का दूसरे प्रकार से अर्थ है, भक्ति भज धातु से बनती है। भज का अर्थ होता है सेवा करना। सेवा करना भी भक्ति है। अब परिवार में सेवा बोले गुरु पितु मातु बंधु पति देवा सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा। गुरु हो, पिता हो, माता हो, बंधु हो, परिवार का कोई भी प्राणी हो, गुरु पितु मातु बंधु पति देवा सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा। बोल सबके अंदर मेरा दर्शन करके इनकी सेवा करे तो भक्ति हो गई। भक्ति का अर्थ है सेवा करना। ठीक समय पे भोजन, ठीक समय पे व्यवस्था। माता कौशल्या भी, जिनके घर में स्वयं राम पैदा हुए, वो पहले पूरे परिवार को भोजन कराती। सबको कराने के बाद में अपने पुत्र को स्नान कराने के बाद में, उसको दूध पिलाने के बाद में, उसको पलने में सुलाने के बाद में फिर भगवान के मंदिर में जाती। ये नहीं कि पहले भगवान के मंदिर में बैठ जाना और घर के सब लोग भूखे बैठे हैं। नहीं, सबका काम करने के बाद में फिर भगवान की भक्ति। सबका सेवा हो गई तो भगवान की भक्ति भी हो गई।
सब संतुष्ट हो गए तो परमात्मा भी संतुष्ट हो गया। दूसरा संतुष्ट हो गया तो अपनी आत्मा भी संतुष्ट हो गई कि मैंने ठीक से भोजन करवा दिया, मैंने ठीक से जलपान करवा दिया, मैंने ठीक से सेवा कर दी, मेरा काम समाप्त हो गया। अब मैं मेरे पास जो बाकी बचा समय है मैं भगवान की तरफ लगाऊंगा, मैं भगवान की तरफ लगाऊंगा। विश्वामित्र राम जी को लेकर के गंगा के किनारे पर पहुंचे हुए हैं और वहां पहुंच करके गाधी सून सब कथा सुनाई। गाधी के पुत्र विश्वामित्र ने राम जी को सारी कथा सुनाई। यही प्रकार सुरसर मही आई, जिस प्रकार से ये गंगा धरती के ऊपर आई। और कथा करते करते प्रसंग पहुंच गया कि बलि कि यहाँ भगवान नारायण चौकीदारी का काम करते हैं, पहरेदारी का काम करते हैं। बलि के राज्य की रक्षा करते हैं। यह हमारा शरीर भी एक राज्य है। संसार में जितने भी शरीर हैं ये सब एक एक राज्य है। मेरा हाथ मेरे कानों के पास पहुंचेगा, मेरा हाथ मेरी आँख के पास पहुंचेगा, मेरा हाथ मेरी नाक के पास पहुंचेगा, मेरा हाथ मेरे मुंह के पास पहुंचेगा। कोई मेरे को डंडा मारेगा तो हाथ आगे हो जाएगा कि शरीर पर डंडा न लगे। कोई डंडा मारेगा तो उसको पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ेगा कि मेरे को मत मार, शरीर को मत मारो। भोजन सामने आएगा तो हाथ भोजन को मुंह में डालेगा, हाथ भोजन को कान में नहीं डालेगा, नाक में नहीं डालेगा, आंख में नहीं डालेगा। और भोजन मुंह में जाने के बाद में मुंह भोजन को बाहर फेंकेगा नहीं, वो उसको चबाना शुरू कर देगा। और चबाने के बाद में मिठाई बहुत अच्छी लगी, भोजन बहुत अच्छा लगा, जीभ को बहुत स्वाद आया। और स्वाद आने के बाद में जीभ क्या करती है, उस भोजन को चबाते 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 चबाते, ये नहीं कि स्वाद आया है तो अब मुंह के अंदर ही रख लेना, बाहर भी नहीं निकालना, भीतर भी नहीं करना। अब स्वाद बहुत आ रहा, बोले इसी को चबाते जाऊंगी, चबाते जाऊंगी, चबाते जाऊंगी, दांत चबाते जाएंगे, चबाते जाएंगे, चबाते जाएंगे। नहीं नहीं, स्वाद आ गया, उसका बारीक बन गया, उसको पीस दिया, उसको कर दिया, कूट दिया। सब करने के बाद में फिर उसको वो जीभ भोजन को अंदर ले जाती, क्योंकि उसको पता है इसको मुंह में रखे रहेंगे, अब इसका जो स्वाद आना था वो तो आ गया। अब इसके बाद में जितना इसको रगड़ेंगे इसका कोई स्वाद नहीं आने वाला। अब इसका फायदा तब है, इसको मैं जीभ कहती इसको अंदर लेके जाऊं, वो जीभ अंदर ले जाती है, पेट में चला जाता है, फिर कहाँ जाता है ये पता चलता नहीं। फिर दूसरा ग्रास आता है, फिर दूसरा स्वाद बढ़िया आता है। अब पहले से दूसरा स्वाद बढ़िया आया तो इसने कहा नहीं नहीं, अब इस स्वाद को तो मैं मुंह में रखूंगी, इसको तो मैं दांत बोलते चबा दिया, जीभ बोलती है बहुत स्वाद आया, अब तो मैं इसको मुंह में रखूंगी, अंदर नहीं करूंगी। तो बोले ये तो फिर इसका कोई मतलब अर्थ नहीं है, इसका कोई तात्पर्य नहीं है, ये तो मुंह के अंदर ऐसा लुगदी बन जाएगा, ऐसा कचरा बन जाएगा, तो इसको बाहर भी फेंकना नहीं चाहती तुम, तो फिर बोले अंदर करो, अंदर कर दिया। दांत सेवा कर रहे हैं, जीभ सेवा कर रही है, क्योंकि जीभ और दांत को पता है ये भोजन पेट में जाएगा तो ही इसका फल हमको मिलेगा, और पेट भी सेवा कर रहा है। मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। बोले मुखिया कैसा होना चाहिए, बोले मुख जैसा। बोले मुख कैसा, बोले मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को एक,
बोले भोजन खाता है पीता है क्या? मुंह खाता पीता है, अकेला मुंह खाता पीता है, और खाने पीने के बाद में पेट के अंदर चला जाता है, और पेट के अंदर जाने के बाद में फिर वो जो भोजन है वो पाले पोसे सकल अंग, वो भोजन का रस आँख की तरफ भी जाता है, उस भोजन का रस कान की तरफ भी जाता है, उस भोजन का रस उंगलियों की तरफ भी जाता है, उस भोजन का रस सारे शरीर में जाता है। पाले पोसे सकल अंग, सारे अंगों का पालन पोषण करता है। तुलसी सहित विवेक, बोले विवेक के साथ भोजन करना है, बोले विवेक के साथ। सामने जहर की शीशी पड़ी है, उठा के पी लोगे तो मौत आ जाएगी, बोले ऐसा नहीं करना। बोले सामने कड़वा कड़वा पड़ा हुआ है, मुंह में ठोक दिया, बोले मुंह का स्वाद भी खराब हो जाएगा, उल्टी आने का मन कर जाएगा, और फिर पेट में अंदर ले जाने का मन भी नहीं करेगा। तो बोले विवेक के साथ, विवेक के साथ, समझदारी के साथ भोजन करना है। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। और ये शरीर में आत्मा है, आत्मा के साथ में भगवान ने श्वास भेजे हुए हैं। मुंह भोजन करता है, और यदि नाक श्वास लेना बंद कर दे तो भोजन नहीं खाया जाएगा। नाक सांस लेना बंद कर दे तो भोजन मुंह तक पहुंचेगा ही नहीं, आदमी गिर जाएगा, आदमी मर जाएगा, आदमी खत्म हो जाएगा। इसलिए नाक अपना काम कर रहा है, मुंह अपना काम कर रहे हैं, लेकिन नाक भी ठीक काम करे, मुंह भी ठीक काम करे, दांत भी ठीक काम करे, शरीर भी ठीक काम करे। ये कौन करेगा? ये परमात्मा करेगा। परमात्मा आत्मा की रक्षा करता है, और आत्मा ईश्वरांश जीव अविनाशी, आत्मा फैली हुई है पूरे ब्रह्मांड में। वो आत्मा जैसे आकाश में सूर्य है, जमीन पे खुले आकाश के नीचे जमीन पे 50 बर्तन रख दिए, 50 बर्तनों में पानी रख दिया, और पानी रखने के बाद में देखा तो सूर्य, हर बर्तन में सूर्य दिखाई देता है, हर बर्तन में सूर्य दिखाई देता है, हर बर्तन में सूर्य दिखाई देता है। सूर्य एक है लेकिन बर्तन 1000 हैं। कबीरा कुआं एक है, पनिहारी अनेक, बर्तन सब तो अलग हैं पर पानी तो एक। बोले कुआं भी एक और भरने वाली भी एक, बोले बर्तन भी एक और पानी भी एक, लेकिन बर्तन सब तो अलग अलग हैं। बर्तन अलग अलग है और उसमें आने वाला पानी तो एक है। सूर्य एक है, नीचे हजारों बर्तन हैं, हम जितने भी हैं हम बर्तन हैं। अब ये मकान है, मकान के अंदर आकाश है, घटाकाश, मठाकाश, मठ के अंदर का आकाश, घड़े के अंदर भी आकाश है, लोटे के अंदर भी आकाश है। आकाश एक है, लेकिन लोटे को रखा तो लोटे जितना छोटा आकाश हो गया, तो छोटा आकाश नहीं है। लोटे जितना लोटा है तो लोटे जितना, गागर है तो गागर जितना, सागर है तो सागर जितना। आकाश एक है, सूर्य एक है, वैसे परमात्मा एक, और वो परमात्मा सारे विश्व में उसका प्रतिबिंब दिखाई देता है। उस परमात्मा को सच्चित आनंद कहते हैं, सच्चिदानंद। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ताय हेतवे, बोले वो सच्चिदानंद विश्व की उत्पत्ति का कारण है, वो विश्व को पैदा करने का कारण है। वो संकल्प करता है मैं एक से अनेक बन जाऊं, एक से अनेक बन जाता है। मन की उड़ान है, रात को स्वप्न आता है, स्वप्ने में दिन में आदमी के पास रहने का किराए का मकान भी नहीं है, लेकिन वो आदमी बिस्तर पर सोया हुआ है, स्वप्ने में उसके 20 प्लाट हो जाते हैं, 20 मकान हो जाते हैं, गली भी उसकी, मोहल्ला भी उसका, भवन भी उसके, और उसके अंदर रहनेदार किराए वाले किराएदार भी उसके मन की उड़ान है।
ऐसे ही परमात्मा का खेल है। बच्चे मिट्टी के ढेर के पास जाते हैं और वहाँ बैठ करके कोई मकान बनाता है, कोई घोड़ा बनाता है, कोई गाय बनाता है, कोई कुकर बना लेता है, कोई तवा बना लेता है, कोई बारात बना लेता है। 6 बच्चे हैं तो 6 बच्चे अपनी सृष्टि का निर्माण कर लेते हैं, अपना अपना चूल्हा, अपना अपना खाना, अपना अपना भोजन, अपने अपना गुड्डा, अपनी अपनी गुड़िया। एक दूसरे से रिश्ते जुड़ रहे हैं, एक दूसरे से संबंध हो रहा है। और अचानक माता की आवाज़ आती है, सबके बच्चों की माँ की आवाज़ आती है, सायंकाल हो गया, चलो चलो बच्चों घर चलो। सारे बच्चे घर जाते हैं, पर जाते समय वो जो बनाए थे मिट्टी के बर्तन पैर से तोड़ करके चले जाते हैं और घर से खुशी खुशी चले जाते हैं। लेकिन जब वो मिट्टी के बर्तन बना रहे थे उस समय दूसरा बच्चा यदि उसको तोड़ेगा तो वो चिल्लाता है। उस समय उसके चूल्हे को कोई छेड़ेगा तो चिल्लाता है, ये मेरा चूल्हा है, ये मेरा मकान है, ये मेरा बेलन है, ये मेरा चकला है, ये मेरा कुकर है, ये मेरा घोड़ा है, ये मेरा हाथी है, ये मेरी गुड़िया है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा परिवार है। मन की सृष्टि, ऐसे सपने में मन की सृष्टि, मन की सृष्टि, जैसे मन की सृष्टि बच्चों ने बनाई उसकी वो रक्षा करते हैं। ऐसे ही परमपिता परमात्मा भी इस संसार में जितने भी जीव हैं उनको समय का बंधन दे रखा है कि तुम 1 दिन जियोगे, तुम 10 दिन जियोगे, तुम 100 दिन जियोगे, तुम 1000 दिन जियोगे, तुम लाख दिन जियोगे, तुम करोड़ दिन जियोगे। सबको समय है, उसके आगे बढ़ना नहीं है, उससे कम होना नहीं है, उससे ज़्यादा आना नहीं है, उससे कम जाना नहीं। विश्वामित्र जी कथा सुना रहे हैं कि बलि के घर में, बलि के पाताल में भगवान चौकीदार बन गए। चौकीदार बन के पहरा देते हैं। नारद जी ने लक्ष्मी को जाके सूचना दी कि नारायण चौकीदार बन गए हैं, बंधन में आ गए हैं, भिक्षा मांगने गए थे, दूसरे को लूटने के लिए गए थे, दूसरे को पागल बनाने के लिए गए थे, दूसरे को गिराने के लिए गए थे, लेकिन उसने ऐसा चालाकी से काम किया कि उसने भगवान को बंधन में बांध लिया और अपने कब्जे में कर लिया। लक्ष्मी को पता लगा, लक्ष्मी पाताल में पहुंची और पाताल में जाके क्या देखती है, नारायण तो पहरा दे रहे हैं, नारायण तो चौकीदारी कर रहे हैं, नारायण तो इधर उधर घूम रहे हैं। और अचानक नारायण की दृष्टि लक्ष्मी की तरफ पड़ी। लक्ष्मी को नारायण ने इशारा किया। बलि ने देखा कि चौकीदार किसी स्त्री से बात कर रहा है। पूछा चौकीदार से, कौन है? नारायण ने कहा, मैं जानता नहीं। बलि ने कहा, बहन कौन हो आप? हमारे राज्य में पहली बार दिखाई दी हो, आज के पहले तो मैंने कभी आपको देखा नहीं है, और आप मेरे इस लोक की लगती भी नहीं हो। हम तो राक्षस लोग हैं, पर आपका चेहरा तो राक्षस जैसा भी नहीं है, आपके वस्त्र भी ऐसे नहीं है कि कोई भिखारी हो, पर आप है कौन? बहन का नाम सुनते ही लक्ष्मी की आंखों में आंसू आ गए। बलि ने कहा, क्या कोई दुख है क्या? क्या कोई कष्ट है क्या? क्या कोई आपके ऊपर मुसीबत आ गई है क्या? क्या किसी ने आपको सताया है क्या? आप मेरी बहन है, बताओ। बोले, बस यही शब्द तुम्हारे ही मेरे को परेशान कर रहे हैं। बोले, क्यों? बोले, तुमने मेरे को बहन बोला, लोग मेरे को माँ बोलते हैं, दिवाली के दिन मेरी पूजा करते हैं, जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता ऐसे करके आरती करते हैं, पूरी रात चांदी के सिक्के रखते हैं, दिए जला के रखते हैं, घर के दरवाजे खुले रखते हैं, और वहाँ पर नकली वो पैरों के चिन्ह बना देते हैं कि जिससे जैसे कि लक्ष्मी इसी पैरों के इधर से ही रास्ता बन गया, तो उसको जैसे लक्ष्मी अंधी है, उसको कुछ समझता नहीं है, तो उसको समझाने के लिए कि इधर इधर आना।
अब वो पैरों के निशान बनाते हैं तो अपने घर से अपने घर के अंदर की तरफ बनाते हैं। वो पैरों के निशान पड़ोसी के घर की तरफ कभी भी नहीं बनाते कि गलती से भी कहीं वो पैर थोड़ा उल्टे बना दे कि थोड़ा पड़ोसी की तरफ चली जाओ। बोले ना 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 ना, ये चलो पैर इधर, चलो इधर जाना है। और वो पैर बनाते बनाते वो अपने वो तिजोरी के पास पहुंचा देते हैं कि जिससे लक्ष्मी जो है उसको तो अकल ही नहीं है, उसको तो बुद्धि भी नहीं है, उसको तो दिखता भी नहीं है, उसको तो दुनिया का पता भी नहीं है, इसलिए उसको तिजोरी का भी पता नहीं है, इसलिए इसको ये पैरों के निशान से उसको तिजोरी तक पहुंचा देते हैं कि यहाँ घुसना है। लक्ष्मी कहती है कि मेरी पूजा होती है, मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। कितने भक्ति भाव से सारा परिवार लगा है, मिठाई ला रहा है, कपड़े ला रहा है, पूजा कर रहा है, बत्तियां जला रहा है, दीपक जला रहा है। लोग पूछते क्या है, बोले आज दीपावली है, आज लक्ष्मी का पूजन है, आज लक्ष्मी घर में आएगी, लक्ष्मी का स्वागत करना है, लक्ष्मी घर में आएगी। बोले मैं प्रसन्न होकर जाती हूँ और प्रसन्न होकर के उसके घर में चली जाती हूँ और उसकी तिजोरी के रास्ते में उसकी तिजोरी में घुस जाती हूँ और तिजोरी में घुस करके थोड़े दिनों के बाद में लक्ष्मी बोलती मैं उसके घर में पहुँच जाती हूँ। पैसा 100 से 1000, 1000 से लाख, लाख से करोड़ हो जाता है, तो ये तिजोरी में उसको बंद कर देता है और बंद करने के बाद में ताला लगाता है। तिजोरी का एक ताला एक चाबी से, दूसरी से तीसरा चक्कर, चौथा चक्कर, पांचवा चक्कर, छठा चक्कर, और उसको बंद कर देता है। और बंद करने के बाद कहता है लोगों को कि मैं इस लक्ष्मी का मालिक हूँ, मैं इस लक्ष्मी का पति हूँ, मैं इस लक्ष्मी का सर्वस्व हूँ, ये लक्ष्मी मेरी है, ये मेरी दासी है। बोले संसार के लोग मेरे को माता समझ के लाते हैं और माता समझ के मेरे से पत्नी जैसा व्यवहार करते हैं, दासी जैसा व्यवहार करते हैं, और जब ऐसा व्यवहार करते हैं तो मैं रुष्ट हो जाती हूँ, तो मैं उसको समझती हूँ कि इसका दिमाग उल्लू जैसा है। ये माँ को पत्नी समझ रहा है, ये माँ को बहन भी नहीं समझ रहा, दासी समझ रहा। मेरे को बुरे बुरे कामों में लगाता है, शराब में लगा देता है, व्यसनों में लगा देता है, बुरे कार्यों में लगा देता है, पैसे का दुरुपयोग करता है, सदुपयोग नहीं करता। बोले मेरे को क्रोध आता है तो फिर मैं उसको समझती हूँ कि इसका दिमाग उल्लू जैसा है, तो मैं उसका दिमाग उल्लू जैसा बना देती हूँ और फिर वो उल्लू जैसा बना करके वो सारे पैसे को ख़त्म कर देता है, बर्बाद कर देता है, और फिर मैं उसके घर का रास्ता बंद कर देती हूँ। लक्ष्मी ने बलि को कहा कि संसार में ऐसे लोग हैं। अब तुमने मेरे को बहन कहा है, लोग माँ कह के मेरे से दुराचार करते हैं, तुमने बहन का गारंटी नहीं है कि तुम बहन मानोगे नहीं मानोगे। उस समय शास्त्र कहते हैं बलि ने कहा बहन तुम किस प्रकार से मानोगी कि मैं तुमको बहन ही मानूंगा। उसने कहा मैं तुम्हारे हाथ में एक धागा बांध देती हूँ जिससे तुमको निशानी रहेगी, तुमको याद रहेगा कि धागा बंधा हुआ है। घर में माताएं क्या करती हैं, किचन का काम करते करते अचानक कोई आदमी आके बोलता है कि मैंने आपको 500 रुपये देना था, अब मैंने दिया नहीं, तो जिसने जिसको देना था उसको याद नहीं था, तो उसने क्या सोचा, बोले मैं शाम को आके दे दूंगा। तो माता क्या करती है, अपनी साड़ी की किनारे पे एक गांठ लगा लेती है कि मैंने इससे 500 रुपये लेना है। और फिर अचानक दूसरा कोई आदमी आता है कि वो 10 किलो सब्जी लानी थी, आपने पैसे दिए थे पर मैं आपको हिसाब किताब देना भूल गया, तो ये दूसरा गांठ लगा लेती है, जिससे गांठ से पता लग जाए कि ये आदमी से 10 किलो सब्जी का हिसाब देना है, इसको ये सामान देना है, इससे 500 रुपये का हिसाब देना है। क्योंकि दूसरे काम में मन लगा हुआ है, बात भूल जाएगी, इसलिए गांठ लगा करके लोग काम चलाते हैं। और जब साड़ी में हाथ जाएगा तो 2 गांठ दिखाई देंगी, एक गांठ किसके लिए, बोले 500 रुपये के लिए, एक गांठ किसके लिए, बोले 10 किलो सब्जी का हिसाब लेने के लिए। तो जैसे ही वो आदमी सामने आएगा गांठ पे हाथ जाते, अरे वो 10 किलो सब्जी का हिसाब दो, बोले ये पैसे पड़े हैं,
ये लगा, ऐसा लगा, वैसा लगा। बोले ये कैसा? बोले 500 रुपये का हिसाब है। अब एक गांठ खोल दी, दूसरी गांठ खोल दी। ऐसे ही लक्ष्मी ने कहा कि मैं तुम्हारे हाथ में एक धागा बांध देती हूँ, वो धागे से जब भी तुम उसको देखोगे तो तुमको याद रहेगा कि ये बहन है। बलि ने कहा धागा बांध दो। उस धागे को कहा रक्षाबंधन। रक्षाबंधन का अर्थ है कि मैंने तुमको बंधन बांधा, मैंने तुम्हारे हाथ में धागा बांधा, तो तुम इसके बदले में जीवन भर मेरी रक्षा करोगे, मेरी सुरक्षा करोगे। बलि ने कुछ नहीं बोला। बलि जानता है कि सामने जो नारायण है ये मेरी रक्षा करते हैं, तो मैं किसकी रक्षा कर सकता हूं। लेकिन फिर भी अब बहन कहती है तो कोई बात नहीं, मैं तेरी रक्षा करूंगा। अब जैसे ही धागा बांधा तो बलि ने पूछ लिया कि बहन जी अब बताओ मैं आपकी रक्षा किस प्रकार कर सकता हूं, आप मेरे से क्या चाहती हैं। उस समय लक्ष्मी ने कहा कि ये जो आपके यहाँ चौकीदार का काम करते हैं इनको आप बंधन से मुक्त कर दो। बोले आपसे इनका क्या लगाव है, ये हैं कौन आपके? मैं तो भाई हूं, तो ये कौन है? बोले ये मेरे पति हैं। बोले ये तो वामन भगवान थे। बोले नहीं वामन नहीं है, ये नारायण है। बोले नारायण है, ये जानता हूं। बोले नारायण मेरे पति हैं। बोले ठीक है आपके पति हैं, तो क्या चाहती हो? बोले जो बंधन मैंने आपके हाथ में बंधन बांधा, इन्होंने आपको बंधन बांधा था 3 कदम पृथ्वी, 2.5 कदम पूरे हो गए थे, आधा कदम पूरा नहीं हुआ तो उन्होंने बांध दिया था। उसके बाद में पाताल में आए तो आपने भी इनको बंधन बांध दिया। ऐसा बंधन बांधा कि अब ये जीवन भर तुम्हारे यहाँ तुम्हारे परिवार की रक्षा करेंगे, तुम्हारे राज्य की रक्षा करेंगे, तुम्हारे संसार की रक्षा करेंगे। ऐसा तुमने बंधन बांध दिया। तब बंधन बांध दिया तुमने, तो मैंने भी बंधन बांध दिया। अब बंधन में सब बंधे हुए हैं, तुम मेरे भाई हो, तुम बंधन में बंधे हुए। ये नारायण है, तुमको वरदान दिया है, उसके बंधन में बंधे हैं। इन्होंने तेरे से मांगी थी पृथ्वी, तो तुम भी बंधन में बंधे थे, हम सब बंधन में बंधे हुए हैं। बोले करना क्या है? बोले मेरे पति, इनको छोड़ दो। बलि ने नारायण भगवान को कहा कि सच में? बोले हाँ। तो बोले फिर जाओ, लक्ष्मी को कहा ले जाओ। लक्ष्मी ने नारायण भगवान को कहा चलिए आपकी छुट्टी हो गई। नारायण भगवान चल दिए। चले तो बलि ने पीछे से आवाज लगाई, सुनो कहाँ जा रहे हो? बोले कहाँ जा रहे हैं? ये लक्ष्मी कह रही है चलो। बोले लक्ष्मी कह रही चलो, पर आप जा क्यों रहे हो? बोले ये कह रही है। बोले मेरे से आपकी क्या कमिटमेंट हुई है, क्या समझौता हुआ है? मेरे से क्या समझौता है? बोले ये समझौता है कि मैं जीवन भर तुम्हारे राज्य की रक्षा करूंगा। बोले मैंने 3 कदम पृथ्वी देने को कहा था, 2.5 कदम पूरे हो गए थे। मेरे सारे राक्षसों ने कहा था अपने वचन से मना कर दो कि 2.5 में पूरा हो गया, 3 पूरा हो गया। बोले नहीं 3 पूरा करना है। बोले 2.5 कदम पूरे होने के बाद भी आधा कदम बाकी था, तो आपने मेरे को बंधन में बांध दिया था, रस्सियों से बांध दिया था कि अपने वचन को पूर्ण करो। आपने मेरे को वचन दिया मैं तुम्हारे राज्य की रक्षा करूंगा। मैंने लक्ष्मी को कहा है कि इनको ले जाओ, पर आपको तो नहीं कहा। बोले ये क्या कहानी है, इसको कहते हो ले जाओ और मेरे को कहते हो मत जाओ, ऐसा कैसे होगा? बोले ऐसा कुछ नहीं होगा, बात को समझो। बात ये है कि आपने कहा मैं राज्य की रक्षा करूंगा, तो राज्य की रक्षा करना है, तो आप जाएंगे तो कौन करेगा रक्षा? उस समय विष्णु भगवान ने विचार किया क्या करना चाहिए। उस समय विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी को याद किया,
शंकर भगवान को याद किया। दोनों प्रकट हुए और प्रकट होकर सामने आए, और सामने आकर के शंकर भगवान और नारायण ब्रह्मा जी, शंकर भगवान आकर के नारायण से पूछते हैं आपने कैसे स्मरण किया। भगवान ने कहा मैं बंधन में बंध गया हूँ, 12 महीने हैं, 4-4 महीने की सेवा करना है। मैंने तो 12 महीने की सेवा करने का वचन दिया था, लेकिन इसने, बलि ने मेरी पत्नी लक्ष्मी को वचन दिया कि तुम इसको ले जाओ। ये कहती चलो, अब यहाँ पर रक्षा कौन करेगा। बोले फिर करना हम क्या कर सकते हैं। उस समय नारायण भगवान ने कहा कि हम तीनों देवता 4-4 महीने बलि के राज्य की रक्षा करेंगे। 4 महीने ब्रह्मा जी रक्षा करते हैं, 4 महीने शंकर भगवान रक्षा करते हैं, और 4 महीने विष्णु भगवान रक्षा करते हैं। जब विष्णु भगवान रक्षा करते हैं तो उस समय बोलते हैं कि देवता सो गए। देवता सोने की एकादशी आती है। सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक 4 महीने देवता सोते रहते हैं। शादियां नहीं हो सकती, पुण्य का कार्य सब कर सकते हैं, लेकिन फल की इच्छा कोई नहीं है। मकान नहीं बना सकते, नई दुकान नहीं बना सकते, नया कोई कार्य नहीं कर सकते, जीने मरने पे कोई प्रतिबंध नहीं है, बाकी सब कामों पे प्रतिबंध है। 4 महीने देवता सो गए, अब देवता कोई काम नहीं करते, क्योंकि देवता नारायण पाताल में चले गए, तो नारायण के साथ में सारे देवता भी पाताल में चले गए। जब शादी होती है तो उसमें मुहूर्त निकाला जाता है। मुहूर्त क्या निकालते हैं, पर ब्राह्मण लोग मुहूर्त निकालते हैं। वो पत्री देखते हैं, पत्री देख करके एक समय निकालते हैं। इस दिन लड़का लड़की की शादी होगी, इस दिन लड़का लड़की का विवाह होगा। वो विवाह का अर्थ क्या होता है कि उस दिन सारे देवता आएंगे। तो 4 महीने में शादियां नहीं होती, क्योंकि देवता आएंगे ही नहीं। देवता तो धरती में, बरसात आएगी और कुछ नहीं आएगा। लेकिन जब मुहूर्त निकलता है तो सावा, जिसको सावा बोलते हैं, जिसको मुहूर्त बोलते हैं, जिसको दिन बोलते हैं, जिसको तिथि बोलते हैं, उस तिथि के दिन क्या होता है, यदि शादी अच्छी है तो उस शादी में बरसात की 2-4 बूंदें भी पड़ेंगी, थोड़ी आंधी भी आएगी, थोड़ा तूफान भी आएगा, थोड़ा परिवार में झगड़ा भी होगा, थोड़ा आपस में लड़ाई भी होगी, थोड़ा तू मैं भी होगा। सारे देवता आए हैं, शनि भी आया है, राहु भी आया है, केतु भी आया है, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि सब आए हुए हैं। शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति करा भवंतु, सारे देवता आए। आकाश में बादल आ गए, सूर्य भी आ गया, सूर्य देवता भी हैं, आकाश भी है। और बोले फेरे कब पड़ेंगे, बोले चंद्रमा की चांदनी के नीचे पड़ेंगे। तो चंद्रमा भी है, तारे भी हैं, और फूफा का झगड़ा हो जाता है, बुआ का झगड़ा हो जाता है, तू मैं हो जाती है। तो ये भी देवता है। कोई शनि रूप में बन के आता है, कोई राहु बन के आता है, कोई केतु बन के आता है, विघ्न आकर डालते हैं। लेकिन उन सबको पार पा करके शादी बढ़िया हो जाती है। जो शादी करवाने वाले माता पिता हैं दोनों पक्ष के माता पिता प्रसन्न भी हैं और चिंता में भी हैं। चिंता है लड़का वाला मना न कर दे, चिंता है लड़की वाले मना न कर दे, चिंता है बाराती भोजन करते करते को उद्दंडता न करने, चिंता है कि कोई रूठ के न चला जाए, चिंता है। और खुशी है कि लड़का लड़की का विवाह होगा, 2 परिवार मिलेंगे, तो खुशी भी है, आनंद भी है। सारे जितने भी गुण अवगुण हैं वो सारे उसी दिन आते हैं, तो उसको बोलते हैं मुहूर्त। मुहूर्त क्या हुआ, बोले सब देवता आएंगे। 4 महीने सावन भादो आश्विन कार्तिक में देवता धरती में सो जाते हैं। और फिर जब सावन भादो आश्विन कार्तिक में आते हैं तो देवोत्थानी एकादशी आती है। देव उठ गए, देवता उठ गए। और फिर उसके 4 दिन के बाद में देव दीपावली आती है। अब क्या हुआ, बोले विष्णु भगवान नीचे से ऊपर आ गए। अब बोले कौन पहरा देने जाएगा, तो शंकर भगवान पहरा देने चले जाते हैं।
शंकर भगवान 4 महीने पहरा देते हैं। 4 महीने पहरा देते हैं तो उस समय धरती के ऊपर से बिच्छू भी गायब हो जाते हैं, सांपों का भी पता चलता नहीं है, और पीले रंग की जो काटने वाली मक्खियाँ होती हैं उनका भी पता चलता नहीं है, और जो मधुमक्खियाँ हैं उनका भी पता चलता नहीं है। वो अपने अपने छत्तों से लिपट जाती हैं। 4 महीने उसी प्रकार बीत जाते हैं, अपना शहद इकट्ठा कर लेती हैं, उसी को खाती पीती हैं, क्योंकि 4 महीने शंकर भगवान की बारात शंकर के साथ पाताल में चली गई। भूत भी चले गए, प्रेत भी चले गए, पिशाच भी चले गए। फिर 4 महीने के बाद में ब्रह्मा जी कहने लगे मेरा नंबर आ गया। शिवरात्रि को शंकर भगवान बाहर आते हैं, उत्सव मनाया जाता है। शंकर भगवान 4 महीने की कैद से निकल के बाहर आए हैं, उत्सव मनाया जाता है। शंकर बाहर आए हैं, 4 प्रहर की पूजा होती है, शंकर भगवान का स्वागत होता है, आइए बाहर। तो उस समय ब्रह्मा जी पाताल में चले जाते हैं कि 4 महीने की मेरी ड्यूटी लग गई। एक टोकरी दान करने से उसका इतना बड़ा महत्व कि ब्रह्मा विष्णु महेश बलि के दरवाजे पे पहरा दे रहे हैं। बलि राजा, बलि के पहरा नहीं, हमारा भी पहरा भगवान दे रहे हैं। हर जीव का पहरेदार परमात्मा है, पूरी सृष्टि का, यहां तक कि पेड़ पौधे और पानी में रहने वाले जीव, उनकी रक्षा करने वाला भी परमात्मा है। बलि के दरवाजे पे तीनों देवता पहरा देते हैं। गाधी सून सब कथा सुनाई, विश्वामित्र जी ने सारी कथा सुनाई। जही प्रकार सुर सरी मही आई, बोले गंगा धरती पर कैसे आई। अग्नि पुराण में कथा है कि राजा सगर राज्य करते थे। हवन करना, पूजा करना, पाठ करना, संसार के सारे अच्छे काम करना, प्रजा का पोषण करना, और सब करते करते फिर मन में आया कि मैं अपने पुण्यों को कितना आगे बढ़ाऊं, अपने पुण्यों को कितना अच्छा करूं, पुण्यों को और कितना बढ़ाऊं। बोले 1 यज्ञ कर लूं, 2 यज्ञ कर लूं, तीसरा यज्ञ कर लूं, चौथा यज्ञ कर लूं। करते करते 100वें यज्ञ की तैयारी, अश्वमेध यज्ञ की तैयारी। बोले अश्वमेध यज्ञ हो जाएगा तो क्या होगा। बोले मैं इंद्र बन जाऊंगा, मैं इंद्र बन जाऊंगा तो फिर वहां जाके अच्छे कर्म करूंगा। लेकिन पता नहीं है कि आदमी पुण्य करके इंद्र तो बन जाएगा, लेकिन वहाँ पुण्य भोग करके क्षीणे लोके मृत्यु लोके बसंती, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके बसंती। बोले पुण्य क्षीण हो जाएगा तो दोबारा फिर इसी मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। इंद्र के आगे जाने का रास्ता नहीं है। इंद्र का भोग के फिर इसी धरती पर आगे जाना पड़ेगा। इंद्र की गद्दी क्या है? मोक्ष की गद्दी नहीं है। मोक्ष की ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न यही लोक पर लोक को सुधारा। बोले ये जो शरीर है, मनुष्य का शरीर है, ये साधन का धाम है, ये मोक्ष का द्वार है। स्वर्ग नरक अपवर्ग निसैनी, ये सीढ़ी है। मनुष्य का शरीर सीढ़ी है। सीढ़ी से ऊपर भी जाया जा सकता है, सीढ़ी से नीचे भी जाया जा सकता है, सीढ़ी के बीच में भी बैठा जा सकता है। तो स्वर्ग जाना है तो ऊपर जाओ, नरक जाना है तो नीचे जाओ, और बीच में बैठना है तो बीच में बैठो। और यदि चाहते हो मोक्ष तो स्वर्ग नरक अपवर्ग निसैनी। बोले ये मोक्ष का द्वार भी ये मनुष्य का शरीर ही है। इस मनुष्य के शरीर से ही मोक्ष की साधना हो सकती है। इस शरीर के द्वारा ही पुण्यों की साधना हो सकती है। इस शरीर के द्वारा ही मैं पुण्य करते करते इंद्र बन जाऊं, ऐसी भावना हो सकती है। लेकिन मेरे को इंद्र की पद भी नहीं चाहिए, मेरे को तो भगवान के चरणों का प्रेम चाहिए। मैं तो भगवान की शरण में लग जाऊं। मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। मैं भगवान का धनुष बनूं, पाहन हो तो वही गिरी को,
जो करयोधर छत्र पुरंदर धारण, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। बोले मेरे को भगवान पत्थर बना दो। कहाँ का? बोले गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनाओ। बोले क्यों? बोले भगवान कृष्ण मेरे को उंगली पे धारण करेंगे। बोले मेरे को पशु बना दो। बोले किसका? बोले पशु बना दो तो नंद बाबा का पशु बनाओ, वह बछड़ा बन के रहूँगा। चरो नित नंद की धेनु मझारन, मैं नंद की गऊओं के बीच में चरूँगा और मेरे पीछे पीछे कृष्ण आएंगे और मेरे को हाँक करके लेके जाएंगे। मैं बार बार कृष्ण भगवान का दर्शन करूँगा। मेरे को बांस की बंसुरी बना दो, मैं भगवान की ओंठों से लग जाऊँगा। ये न केन प्रकार न सायुज मुक्ति, 4 प्रकार का मोक्ष है। सारूप्य, सामीप्य, सालोक्य, सायुज्य। भगवान के लोक में जाके रहना, भगवान का रूप बन के रहना। सारूप्य, सामीप्य, भगवान के पास में रहना। सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य, भगवान के साथ जुड़ करके रहना, भगवान का वस्त्र बन के रहना। सायुज्य मोक्ष है। धनुषवान बन के रहना सायुज्य मोक्ष है। भगवान के लोक में रहना, जहाँ भगवान रहते हैं उसका पार्षद बन के रहना, जय विजय बन के रहना, उनका रसोईया बन के रहना, उनका पानी भरने वाला बन के रहना। सालोक्य, सामीप्य, भगवान के पास, भगवान की ज्योति बन के रहना, दीपक बन के रहना। धूप रखने वाला कटोरी बन के रहना, शंख बन के रहना, पानी का लोटा बन के रहना, भगवान के समीप रहना। समीप, सालोक्य, भगवान के लोक में रहना। सारूप्य, भगवान के रूप जैसा ही बन के रहना, जैसे भगवान है वैसा ही बन के रहना। 4 प्रकार का भगवान का लोक है, मोक्ष भगवान के पास। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं ना ना ना, बोले यही जोनि जन्मों, बोले जिस भी जोनि में जन्मूं मैं, राम पद अनुराग हूँ। यही जोनि जन्मों कर्म बस, तह राम पद अनुराग हूँ। बोले कर्मों के बस में होकर के जिस भी योनि में पैदा हूँ वहाँ पर जा कर के मैं राम जी के चरणों की सेवा करूँ। मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, मेरे को मोक्ष नहीं चाहिए, मेरे को भगवान के चरणों की भक्ति चाहिए, मेरे को भगवान के चरणों का प्रेम चाहिए। मेरे को मनुष्य बनना स्वीकार है, मेरे को कौवा बनना स्वीकार है, मेरे को मोर बनना स्वीकार है, मेरे को चकोर बनना स्वीकार है, लेकिन मेरे मुंह से राम 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 निकले। सगर राजा है, पुण्य करते करते विचार आया कि 100वां यज्ञ करूं, और यज्ञ करने के बाद में अश्वमेध यज्ञ होगा। अश्वमेध यज्ञ होने के बाद मैं सारे संसार को अपने बस में कर लूँगा, सब राजा मेरे अधीन हो जाएंगे, और अधीन होने के बाद में सब राजाओं का धन भी मेरे अधीन में हो जाएगा। फिर मैं उससे अच्छे अच्छे कर्म करूँगा। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा, और उसके साथ में सगर ने अपने 60,000 पुत्र थे तो जो थे उनको भेज दिया, जा कर के घोड़े की रक्षा करो, घोड़े को यदि को पकड़ता है तो उससे युद्ध करो, उसको परास्त करो, उसको अधीन बनाओ। घोड़ा चलता जा रहा है, 60,000 पुत्र भी जा रहे हैं, साथ में सेना भी जा रही है, साथ में नौकर भी जा रहे हैं। इंद्र को पता लगा सगर 100वां यज्ञ कर रहा है, यदि 100 यज्ञ पूरे हो गए तो ये मेरी गद्दी पे आके बैठेगा। ईर्ष्या जो है वो मनुष्य के मन में भरी हुई है। पड़ोसी मकान बनाता है तो हमारे मन में ईर्ष्या पैदा हो जाती है। ये मकान 2 मंजिल बना लेगा तो मेरी धूप आना बंद हो जाएगी। ये मकान 2 मंजिल बना लेगा तो हवा आना बंद हो जाएगी। ये मकान 2 मंजिल बना लेगा तो इसकी छाया मेरे ऊपर पड़ेगी। ये ऊपर चढ़ कर के ऊपर से हमारे आंगन में देखेगा क्या बन रहा है, क्या पक रहा है।
मैं लौकी की सब्जी बनाऊंगा तो इसको पता लग जाएगा लौकी की सब्जी बन रही है। मैं हलवा बनाऊंगा तो इसको सुगंधी मिलेगी हलवा बन रहा है। तो इसलिए मन में ईर्ष्या आती है कि इसका ना बने तो ठीक है, तो कोई ना कोई ये कहानी बनाता है, लोगों से बोलता है इसकी ज़मीन नहीं है, इसका कुछ नहीं है। ईर्ष्या। किसी का बच्चा पढ़ता है तो जादू टोने वाले के पास जाता है, कुछ ऐसा कर दो जिससे इसके घर में ऐसा हो जाए कि जादू टोना हो जाए और इसका पढ़ाई लिखाई बंद हो जाए। ईर्ष्या दाग भरा पड़ा है। हमारे मन में इंद्र बैठा हुआ है। वो इंद्र क्या चाहता है कि किसी का भी काम ना हो, बस मेरा ही काम हो, मैं ही काम करूं। इंद्र ने देखा घोड़ा भागा चला जा रहा है। रात्रि के समय सेना सो गई, सगर के सारे पुत्र सो गए। इंद्र ने वो घोड़ा उठाया और उठा करके जा करके पाताल में छुपा दिया, बलि के राज्य में। वहाँ कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे। कपिल मुनि का आश्रम था, वहाँ तपस्या कर रहे थे, कुटिया बना करके साधना कर रहे थे, दुनिया से दूर। और ये इंद्र ने जाके घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। सवेरे उठे, प्रातः काल उठे, सगर के पुत्र और सारे सेना वाले उठे। घोड़े का तो पता ही नहीं कहाँ गया। अब घोड़े का पता नहीं है तो कहाँ घोड़ा ढूंढे। चारों तरफ ढूंढा, सब दिशाओं में ढूंढा, लेकिन घोड़े का तो पता नहीं। सगर के पुत्रों ने क्या किया कि धरती को खोदना शुरू कर दिया। धरती को खोदना शुरू कर दिया। सगर के पुत्रों ने धरती खोदी और खोदने के बाद में पाताल में पहुंच गए। अब जब पाताल में पहुंचे तो वहाँ क्या देखा, एक महात्मा बैठे हुए हैं और महात्मा की कुटिया के पास में घोड़ा। घोड़े ने देखा सेना आ रही है और घोड़ा अपनी भाषा में हिन हिना के इशारा किया कि मैं यहाँ बंधा हुआ हूँ। सगर के पुत्रों ने देखा घोड़ा यहाँ बंधा हुआ है और देखा कुटिया है, महात्मा है और तो कोई नहीं है। ये महात्मा तो ढोंगी लगता है, ये महात्मा तो पाखंडी लगता है। हमारे को देख करके आंखें बंद कर ली इसने। ये घोड़ा चुरा करके ले आया और यहाँ ला के बांध दिया। लड़कों ने उठाने की कोशिश की, चेष्टा की, हिलाया, पर महात्मा तो समाधि में बैठे हुए। अब किसी ने मारना शुरू किया, किसी ने पीटना शुरू किया, किसी ने जटा को पकड़ के खींचना शुरू किया। तो अचानक महात्मा जी की आंख खुली और आंख खुलते ही सगर के सारे पुत्र जल करके भस्म हो गए, राख की ढेरियां बन गई, सब मर गए। सेना के जो लोग थे पीछे, उन्होंने जाके देखा कि आगे जो लोग गए थे वो तो गायब हो गया। एक सेकंड में क्या बना, बोले ये ढेरियां बनी हुई है। तो पता किया ये कैसे हुआ। तो कपिल मुनि ने कहा कि भाई ये आए थे और मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया, मेरी योग अग्नि निकली, उससे जल के ये भस्म हो गए। बोले ये तो राजा सगर के पुत्र थे। बोले सूचना दो जाके सगर को। सेना के लोग वापस आए सगर के पास में। सगर ने देखा सेना आई है पर पुत्र नहीं आए हैं और घोड़ा भी नहीं आया है। घोड़े का क्या बना, पुत्रों का क्या बना। सेना के लोगों ने कहा कि आपके पुत्र पाताल में गए, कपिल मुनि के आश्रम में गए और वहाँ जाकर के उन्होंने कपिल मुनि को छेड़ा और उसकी आँख से ऐसी आग निकली, उससे पुत्र सारे जल करके भस्म हो गए। सगर को थोड़ा दुख हुआ, कष्ट हुआ कि मेरे सारे पुत्र जल के भस्म हो गए, अब कोई भी नहीं बचा। एक ही घर में बेटा था, असमंजस। असमंजस का अर्थ होता है कि जो जिसका मन टिका हुआ नहीं है, जिसका मन स्थिर नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये कर लूँ या वो कर लूँ, ऐसा कर लूँ या वैसा कर लूँ, इधर चला जाऊँ उधर चला जाऊँ। अब एक आदमी एक तरफ जा रहा है 100 कदम,
फिर 100 कदम आगे, फिर 100 कदम आगे, 100 कदम आगे चलते चलते पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा लेगा। लेकिन एक आदमी 10 कदम जाता है आगे और फिर बोलता है नहीं 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 पीछे चलो 10 कदम, फिर पीछे चलता है, फिर बोलता है नहीं नहीं बाएं चलो 10 कदम, बोले वहाँ जाते बाएं चलता है, फिर बोलता है नहीं नहीं, फिर वहीं आ जाता है, फिर बोलता है दाएं चलो, कभी दाएं कभी बाएं, कभी इधर कभी उधर। तो ये आदमी जिंदगी भर चलता रहेगा पर वहीं का वहीं रहेगा, उसको बोलते हैं असमंजस। मैंने कुछ करना है पर करना क्या है इसके बारे में कुछ पता नहीं, घबराहट है, बेचैनी है, समझदारी नहीं है, बुद्धि भी नहीं। असमंजस नाम का बेटा पिता ने अलग कर दिया था, सगर ने अलग कर दिया था कि तेरी बुद्धि में कुछ आता ही नहीं है तो इससे तुम अलग हटो। लेकिन अब सगर के 60,000 पुत्र जल करके भस्म हो गए। सगर कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे और जाके चरणों में प्रणाम किया। कपिल मुनि ने पूछा आप कौन? बोले ये जो राख की ढेरियां पड़ी हुई हैं इनका पिता मैं हूं। बोले आप इनके पिता हैं? तो बोले आप इनके पिता हैं तो फिर मेरे पास क्या करने आए? बोले आपने जला के भस्म किया। कपिल मुनि बोले हमने जला के भस्म नहीं किया, इन्होंने छेड़ा, हमारी आंखों से अग्नि निकली, उससे जल के भस्म हो गए, हमारी कोई भावना नहीं थी। सगर ने कहा इनके मरने का मेरे को कोई दुख नहीं है, लेकिन मैंने शास्त्रों में पढ़ा है कि पिता जिंदा है और पुत्र मर जाए तो पिता महापापी है, दादा जिंदा है और उसका पौत्र मर जाए तो दादा महापापी है, परदादा जिंदा है उसके कुल में कोई आदमी मरता है तो महान पापी है। संतान मरनी नहीं चाहिए, इतना पुण्य होना चाहिए कि संतान मरनी नहीं चाहिए। जब तक मेरे जीवन में प्राण है मेरी संतान नहीं मरेगी, इतना पुण्य होना चाहिए। सगर ने कहा मैंने सुना है कि संतान की मृत्यु नहीं होनी चाहिए, पर मैं तो जिंदा हूं, मेरे 60,000 पुत्र मेरे सामने ये जल के भस्म हो गए। मैं आपसे एक ही प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप मेरे को ये बताइए कि इन पुत्रों का कल्याण कैसे होगा, क्योंकि मैंने पढ़ा है शास्त्रों में कि जो अग्नि से जल करके भस्म हो जाए वो प्रेत योनि में चला जाता है। इनका कल्याण कैसे होगा, इनका मोक्ष कैसे होगा? बस मेरे को वो साधन बता दो, मैं वो साधन करूँगा जिससे कार्य हो जाए। मैं इतना बड़ा अश्वमेध यज्ञ कर रहा था, उसके बदले में मैं यही कार्य करूँगा कि जिससे मेरे बच्चों का कल्याण हो। कपिल मुनि ने कहा सगर एक ही तरीका है, ब्रह्मा जी के कमंडल में नारायण भगवान की कृपा से, वामन भगवान की कृपा से गंगा पैदा हुई है। उस गंगा का जल यदि धरती के ऊपर आ जाए और आकर के वो जल तुम्हारे पुत्रों को स्पर्श कर ले तो तुम्हारे सारे पुत्रों का कल्याण हो जाएगा, सबको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए तुम जाओ और जा कर के तपस्या शुरू करो और उस गंगा को ब्रह्मा जी से मांग करके लेकर के धरती पर आओ। सगर आए और आकर के अपने बेटे असमंजस को राज्य दिया। गंगा नहीं आई, असमंजस के परिवार में अंशुमान पैदा हुए। अंशुमान ने तपस्या की, अंशुमान के परिवार में भागीरथ पैदा हुए, भागीरथ ने तपस्या की। सगर ने तपस्या की, अंशुमान ने तपस्या की, भागीरथ ने तपस्या की, और तपस्या करने के बाद में ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने भागीरथ से पूछा क्या चाहिए? बोले आपके पास कमंडल में ये गंगा है, इस गंगा को मेरे को दे दो। बोले क्या करोगे? बोले गंगा को धरती पे लेके जाऊंगा। वहां जाके क्या करोगे? बोले मेरे पितरों का मोक्ष नहीं हुआ है, मेरे पितर जो हैं पता नहीं प्रेत योनि में है, पता नहीं पितृ योनि में है, पता नहीं कौन सी योनि में है।
मेरे को रात भर चैन नहीं आता, मेरे को दिन भर चैन नहीं आता, मेरे कुल का सारा काम खत्म हो गया, मेरे परिवार का सारा काम खत्म हो गया, मेरा सारा धंधा चौपट हो गया, मेरा सारा काम खराब हो गया। घर में शांति थी, घर में सुख था, घर में चैन था, घर में आराम था, लेकिन वो 60,000 मरने के बाद में घर में बेचैनी है, घर में चिंता है, घर में कलेश है, किसी का मन किसी से मिलता नहीं है, किसी का मन किसी से बात करने को करता नहीं है, सब लोग दूर दूर रहते हैं, सब लोग अलग अलग रहते हैं, सब लोग विरोध में रहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटे ये गंगा है, ये मेरे कमंडल में है, मैं यदि तेरे को यहां से छोड़ दूंगा तो गंगा रुकेगी नहीं। इसके मालिक बैठे पाताल लोक में, विष्णु भगवान, ये सीधे जाएगी पाताल में और पाताल में जाकर के अपने मालिक के पैरों में समा जाएगी और ये गंगा लुप्त हो जाएगी। भागीरथ ने कहा तो फिर क्या करूं मैं, आप बताइए, वो भी चेष्टा करके देख लेता हूं। उस समय ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम ऐसा करो, शंकर भगवान को थोड़ा प्रसन्न कर लो, शंकर भगवान प्रसन्न हो जाएं तो वो यदि इस गंगा को ग्रहण कर लेंगे तो वो धीरे से वहाँ से गंगा को वहाँ धरती पे छोड़ेंगे, तो धरती पे छोड़ करके ये गंगा धीरे धीरे चलते चलते पहुँच जाएगी पाताल लोक में। भागीरथ ने आकर के शंकर भगवान की आराधना की, शंकर भगवान की पूजा की, शंकर भगवान के मंत्रों का जप किया, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय मंत्र का जप किया। भगवान शंकर प्रसन्न हुए और प्रसन्न होके बोले, क्या चाहिए? बोले, प्रभु ब्रह्मा जी के कमंडल में गंगा है, वो धरती पे आना चाहती है, आपका सहारा चाहिए। बोले, मैं क्या करूं? बोले, आप उसको ग्रहण करो। बोले, कैसे ग्रहण करूं? बोले, मेरे को नहीं पता, मेरे को ब्रह्मा जी ने कहा है, शंकर जी ग्रहण कर सकते हैं। भागीरथ ने कहा, आप ग्रहण कीजिए। शंकर भगवान ने ध्यान लगाया तो ध्यान में क्या दिखाई दिया? गंगा, गंगा के पीछे वामन भगवान और वामन भगवान के चरणों में विष्णु भगवान। अरे ये तो मेरे नारायण के चरण हैं, ये तो मेरे नारायण के चरणों से निकली है। भज मन राम चरण सुखदाई, जिन चरणों से निकसी सुरसरी, शंकर जटा समाई। जटा शंकरी नाम पर्यो है, त्रिभुवन तारण आई। भज मन राम चरण सुखदाई। बोले, राम जी के चरणों का ध्यान करो, जिनके चरणों से गंगा निकली और शंकर जी की जटा में समा गई। शंकर जी ने भगवान का ध्यान किया और अपनी जटाएं खोल दी और जटाएं खोल के बोले कि जाओ ब्रह्मा जी को बोलो गंगा जी को फेंको। अब जटाएं खोली, जटा खोल करके उधर से गंगा को फेंका और शंकर जी ने जटा को बांध दिया, जटा को बांध दिया। गंगा जटाओं के अंदर घूमने लग गई। शंकर भगवान ने राम जी के चरणों का ध्यान किया और ध्यान करके समाधि लग गई, और समाधि लगाई ऐसी कि गंगा कहाँ गई, किधर गई, कैसे गई, कुछ समझ नहीं आ रहा। शंकर जी आंख बंद करके बैठे हुए हैं, भागीरथ सामने बैठा है कि बाबा जी के सिर पे गंगा गई थी, तो ये कब उठेंगे, कब जागेंगे, कब देंगे। और वो गंगा जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावित स्थले विलोल बीच वल्लरी विराजमान मूर्तनी। गंगा घूम रही है, शंकर जी के जटा में घूम रही है, रास्ता ही भूल गई, जटाओं में रास्ता भूल गई, किधर से निकलना है, किधर से निकलना है। बहुत वर्षों के बाद में शंकर भगवान की समाधि खुली तो देखा सामने एक बालक हाथ जोड़ के बैठा हुआ है। शंकर जी ने कहा, तुम कौन? बोले, मैं भागीरथ। यहाँ क्यों बैठे हो? बोले, बाबा जी आपके सिर में कुछ भार नहीं लग रहा?
कुछ सुर 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 की आवाज नहीं आ रही, सुरसरी। हाँ? जैसे वो जुएं घूमती हैं तो सुर 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 की आवाज आती है, पानी अंदर घूमता है सुर 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 करता है। तो बोले वो कुछ सुर 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 की आवाज नहीं, बोले आ तो रही है। बोले वो गंगा मैं लेके आया था। बोले अरे वो गंगा तुम लाए थे? बोले हाँ। बोले सिर में कुछ हो तो रहा है। तो शंकर जी ने थोड़ा सा केस खोले और उसमें से पानी की धार सुर 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 करते करते वो नीचे गिर पड़ी और उसका नाम हो गया सुरसरी। जटा शंकरी नाम पर्यो है, भजमन राम चरण सुखदाई, जिन चरणों से निकली सुरसरी, वो सुरसरी। और शंकर जी की जटा से निकली तो उसका नाम हो गया जटा शंकरी। गंगा के कई नाम हैं, जटा शंकरी है, भागीरथी है, गंगा है, सुरसरी है। गंगा निकली और गंगा निकलने के साथ ही शंकर भगवान ने गंगा को कहा इस भागीरथ के पीछे पीछे जाना है, इसके आगे नहीं भागना, भाग दौड़ नहीं लगाना। गंगा प्रकट हुई, सारे संसार ने बोला गंगा माता की जय, रामचंद्र भगवान की जय, हर हर महादेव।